बीजेपी ने कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह पर बहुत बड़ा हमला बोला है। कश्मीर पर पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं दिग्विजय सिंह, ये आरोप है बीजेपी का। बीजेपी ने दिग्विजय सिंह का ऑडियो टेप जारी किया है। दरअसल क्लब हाउस चैट में पाकिस्तानी पत्रकार से दिग्विजय सिंह ने कहा, कांग्रेस सरकार बनी तो कश्मीर से 370 पर दोबारा विचार करेंगे, कश्मीर से 370 हटाने पर दोबारा विचार करेंगे, रीलुक होगा, ये उन्होंने अपनी चार्ट में कहा क्लब हाउस की। तो इस बयान पर बीजेपी ने सीधा हमला बोला है कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह पर। बड़ा आरोप लगाया है कि दिग्विजय सिंह पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं। यही नहीं, इससे आगे जाकर सोनिया गांधी, राहुल गांधी को इस पर आकर स्पष्ट बयान जारी करने की भी बात कही गई है। दिग्विजय सिंह के विवादित बोल एक बार फिर सामने आ गए हैं और उसी को लेकर विवाद उठ खड़ा हुआ है। राजनीति अपने चरम पर है। आइए सुनते हैं दरअसल कहा क्या था दिग्विजय सिंह ने, जो चैट जारी की गई है बीजेपी की तरफ से। Democracy was not there in Kashmir when they revoked Article 370. Then Insaniyat was not there because they put everyone behind bars. And Kashmiriyat is something which is basically the fundamentals of secularism. Because in a Muslim majority state, there was a Hindu Raja, and both worked together. In fact, the reservation in Kashmir was given to the Kashmiri Pandits in government services. So therefore, the decision of revoking Article 370 and reducing the statehood of J&K is extremely, I would say, sad decision. And the Congress party would certainly have to have a relook on this issue. लेकिन आइए आपको यहां पर बिग बॉल के जरिए बताते हैं कि दिग्विजय सिंह के जो ये विवादित बोल सामने आए हैं वो है क्या, कहा क्या था। आर्टिकल 370 को हटाने का फैसला बेहद दुखद था, ये साफ तौर पर का इस चैट में सुनाई दे सकता है, ये कह रहे हैं दिग्विजय सिंह। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जब 370 हटा, कांग्रेस सत्ता में आई तो धारा 370 हटाने के फैसले पर फिर से विचार किया जाएगा। ये इस क्लब हाउस चैट में जब पाकिस्तानी पत्रकार ने सवाल पूछा उस पर जवाब दिया। जब कश्मीर से धारा 370 हटाया तो वहां लोकतंत्र नहीं था। ये बड़ी बात और बड़ा बयान दिग्विजय सिंह का, जिसमें वो कह रहे हैं कि जब हटाया गया था 370 तो कश्मीर में लोकतंत्र नहीं था। बड़ा हमला भी है ये भारत पर। धारा 370 जब हटाया गया, कश्मीर में इंसानियत भी नहीं थी। और ये वही बयान है जिस तरह के बयान पाकिस्तान देता रहा है। जम्मू कश्मीर में सभी को जेल में बंद कर दिया गया था, इंसानियत नहीं थी, लोकतंत्र नहीं था, इस तरह के बयान दे रहे हैं दिग्विजय सिंह। साथ ही कह रहे हैं कि कश्मीरियत वहां के सेक्युलरिज्म का अहम हिस्सा है। और यह जिक्र करते हुए उन्होंने यह भी बताया कि कैसे मुस्लिम बाहुल प्रदेश में हिंदू राजा था और हिंदू राजा के रहते वहां पर कैसे पंडितों को आरक्षण मिलता था। यह भी कहा दिग्विजय सिंह ने। मुस्लिम बाहुल कश्मीर का राज्य का राजा हिंदू था, जम्मू कश्मीर में दोनों साथ मिलकर काम करते थे। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि कश्मीर में कश्मीरी पंडितों को सरकारी नौकरी में आरक्षण दिया गया था राजा के द्वारा। तो ये तमाम जो बातें हैं ये उन्होंने इस क्लब हाउस चैट में कही हैं और उसी के बाद ये पूरा विवाद उठ खड़ा हुआ है जिस पर राजनीति अब हो रही है। हालांकि कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक ही बयान सामने आया है, बाकी नेता इस पर बात करने से बच रहे हैं हमारे साथ। लेकिन जो मेहमान मौजूद हैं उनके साथ हम इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद है लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता गुरु प्रकाश पासवान जी मौजूद हैं। हमारे साथ सुशील पंडित जी मौजूद हैं, कश्मीरी पंडितों से जुड़े हुए तमाम जो एनजीओ है उसके लिए काम करते हैं। आरजू काजमी हमारे साथ मौजूद है, पाकिस्तानी पत्रकार हैं। और हमारे साथ माजिद हैदरी मौजूद हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, जुड़े हुए हमारे साथ। सबसे पहले लेकिन गुरु प्रकाश पासवान जी, इस तरह का जब बयान दे रहे हैं दिग्विजय सिंह, जिसमें न सिर्फ वो 370 पर रीलुक की बात कर रहे हैं बल्कि वो ये भी कह रहे हैं कि जब 370 हटाया गया तो लोकतंत्र नहीं था, इंसानियत नहीं थी। इन ये तो सीधे सरकार पर भी और भारत पर एक पूरे देश के तौर पर भी बड़े आरोप हैं जो वो लगा रहे हैं पाकिस्तानी पत्रकार के साथ बातचीत में। नहीं, देखिए सुमेरा जी, हमें ये समझने की सख्त आवश्यकता है कि कांग्रेस पार्टी भारत में तो हाशिए पे आ गई है, अब वो पाकिस्तान में अवसर तलाश कर रही है और इसीलिए बार बार पाकिस्तान के साथ उनकी वैचारिक समानता देशवासियों के सामने आती है। ऐसा पहली बार तो हुआ नहीं है। इनके नेता मणिशंकर अय्यर 2015 में गए थे पाकिस्तान। उन्होंने इंटरव्यू में क्या कहा था, अगर आप भारत से अच्छे रिश्ते चाहते हैं तो मोदी सरकार हटाना होगा। 2015 में सलमान खुर्शीद गए थे, उन्होंने भी देखिए लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार पे
आप कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक लेजिटिमेसी पे आक्रमण करते हैं विदेशी धरती पे जाकर के। ये तो शुचिता का कोई संकेत नहीं है। लेकिन हम लोगों को लगता है कि कांग्रेस पार्टी अब हाशिए पे जा चुकी है। 370 ला करके वो क्या संदेश देना चाहते हैं? हम सबको पता है कि 370 एंटी वुमेन। लेकिन दिग्विजय सिंह तो कह रहे हैं कि इलिटरेट हैं वो तमाम लोग जो समझ नहीं रहे हैं उनकी बात। वो कह रहे हैं शैल और कंसिडर का जो डिफरेंस है वही आपको समझ में नहीं आ रहा है। वो तो कह रहे हैं कि मैंने कहा है कि शैल कंसिडर, हो सकता है रीलुक करें, इसका मतलब ये नहीं कि वापस ले आएंगे। इसको कैसे देखते हैं? तो सुमेरा जी, आप बहुत दिनों से इंडियन पॉलिटिक्स को कवर कर रही हैं, लेकिन ये जो अहंकार है, ये एरोगेंस है कि अनपढ़ बोलना। मैं पूछना चाहता हूं, हम लोग सामाजिक जीवन में क्यों हैं? हम लोग पॉलिटिकल लाइफ में क्यों हैं? ताकि हम तक लोग पहुंचे ही ना। अगर हम इतने एरोगेंट रहेंगे तो हमारे पास कोई नहीं आएगा। मैं चाहता हूं कि थोड़ा उनको अपना संयम बरतना चाहिए। जिस प्रकार का भाषा का वो उपयोग करते हैं, एक तो चोरी, उसके ऊपर से सीना चोरी, उनको जवाब देना चाहिए। जी हाँ, लेकिन जवाब देने के लिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से नेता नहीं शिरकत कर रहे हैं इस तरह की डिबेट में जिसमें इस मुद्दे पर चर्चा हो रही है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।